नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना चाहती है। द हिंदू के मुताबिक केजरीवाल ने भाजपा पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल बुधवार को तीसरी बार प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के भेजे गए सम्मन पर हाजिर नहीं हुए थे। उनका कहना है कि मेरे वकील ने ईडी के सम्मन को अवैध बताया है। वकील ने कहा कि उन्हें ईडी को पत्र लिखकर बता दिया है कि उनका सम्मन अवैध है, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों मुझे लोकसभा चुनाव से पहले सम्मन भेजे जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा मुझसे पूछताछ नहीं बल्कि ईडी से गिरफ्तार कराना चाहती है। ज्ञात हो कि केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में सम्मन भेजे गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गई एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में खेड़ा ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी थी जहां उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में खेड़ा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया था। द हिंदू के मुताबिक शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पिछले साल 20 मार्च को शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए खेड़ा के खिलाफ असम और उत्तर प्रदेश में दर्ज 3 एफआईआर को जोड़ा था और उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में हस्तांतरित कर दिया था। इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। खेड़ा कथित टिप्पणी के लिए अदालत में बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ खेल मंत्रालय द्वारा अपने निलंबन को अगले सप्ताह अदालत में चुनौती देगा। इसने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए 16 जनवरी को कार्यकारी समिति की बैठक भी बुलाई है। WFI की ओर से कहा गया कि वह न तो निलंबन को स्वीकार करता है और न ही खेल के रोजमर्रा के मामलों में प्रबंधन के लिए IOA द्वारा गठित तदर्थ समिति को मान्यता देता है। द हिंदू के मुताबिक WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यह निलंबन हमें स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजरेड्डी की बेटी और YSR तेलंगाना पार्टी की संस्थापक YS शर्मिला गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने अपनी पार्टी में कांग्रेस में विलय की घोषणा की और कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वह उसे निभाएंगी। शर्मिला पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुई। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है। NDTV के मुताबिक उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना उनके पिता का सपना था और उन्हें इसमें योगदान देकर खुशी होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वह तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का हिस्सा थी। उन्होंने हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार के खिलाफ कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। मेघालय का प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हाई नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC बुधवार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता में यह कहते हुए पीछे हट गया कि उसके सदस्यों को क्षमा प्रदान करने की उनकी मांग नहीं मानी गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह जानकारी संगठन के एक बयान जारी करके दी है। केंद्र के वार्ताकार AK मिश्रा को लिखे पत्र में संगठन के स्वयंभू प्रमुख और कमांडर इन चीफ बॉबी मार्विन ने कहा कि हमें आपको यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि न चाहते हुए भी हम आपकी सरकार के साथ शांति वार्ता से खुद को अलग कर रहे हैं।
यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति के कारण लिया गया है, क्योंकि हमारी सामान्य मांगें पूरी नहीं हुई हैं।